रोता हुआ पेड़। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक गुफा में एक जल परी रहती थी। वो खुशी खुशी अपने गांव, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों का जिक्र करती थी और उन्हें बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी और चकित हो जाती थी। आखिरकार उनके मन में इन सभी खूबसूरत चीजों को देखने का जुनून सवार हो गया। एक दिन जल परी ने उनके दिल में इस नदी में तैरने का फैसला किया। एक रात जब चंद्रमा ने अपनी किरणों से समुद्र को ढक लिया, जल परी नदी की ओर चल पड़ी। नदी का ताज़ा पानी उसे अजीब लग रहा था, लेकिन पानी की परी खुशी से नदी में तैर गई और हरी घास के मैदानों से गुजरी जहां गाय और भैंस चर रहे थे। जब तारे जुदा हुए, सुबह की ठंडी हवा चलने लगी, पूर्व से आकाश में एक पीली रोशनी दिखाई दी, तो जल परी को अपने दिल में डर था कि कोई मुझे नहीं देखेगा। यह सोचकर उसने अपनी दिशा बदल दिया और बहुत जल्दी राहत की सांस लेकर अपने घर लौटने लगी। उसी समय एक युवा चरवाहा अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नदी की ओर चल रहा था। उसकी नजर जल परी के चांदी परी शरीर पर पड़ी। वो इतनी सुंदर थी कि चरवाहे को उसमें वो चकित होकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जल परी ने जैसे ही चरवाहे को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाई और पानी में डुबकी लगाई। फिर वो बहुत तेजी से पानी के नीचे समुद्र की ओर तैरने लगी। चरवाहा भी नदी के किनारे चल दिया, लेकिन उसे जल परी के बारे में कुछ नहीं पता था। अंत में निराश होकर वो उस स्थान पर लौट आया जहां दोनों आंखें बंद थीं। जल परी दिखाई नहीं दी। दिन भर चरवाहा इस पानी परी के प्यारे चेहरे को फिर से देखने की उम्मीद में वहीं बैठा रहा, लेकिन जल ने परी को नहीं देखा। दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन जल परी नहीं मिली। अंत में चरवाहा अपने दिल से मजबूर होकर नदी के किनारे हमेशा के लिए एक बिस्तर बनाने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन जल परी फिर दिखाई नहीं दी। दूसरी ओर जल परी पूरी सुरक्षा में अपनी गुफा में पहुंच गई और उस आदमी और उसकी चीजों को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की और उसने फिर कभी समुद्र को नहीं छोड़ा और कभी नदी की ओर नहीं मुड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने वहां अपनी जान दे दी। जब चरवाहे के दोस्त उसकी तलाश में नदी पर पहुंचे, तो चरवाहे का शव किनारे पर पड़ा था। शव को दफनाने के लिए शहर ले जाने के लायक नहीं था। दफनाया जाना अगले साल। उसकी कब्र से एक छोटा शुक्राणु निप्पल निकला और जैसे जैसे साल बीतते गए, अंकुर एक बहुत बड़े और घने पेड़ के रूप में विकसित हुआ। भगवान की जय। यह पेड़ भी एक चरवाहे की तरह पानी पर झुका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी की तलाश में पानी में देख रहा था। पेड़ को अभी भी रोते हुए पेड़ के रूप में जाना जाता है।